अमेरिका जो ऑपरेशन सिंदूर पे 61 बार हमारे देश को के संप्रभुता पर ट्रंप ने हमला किया, प्राइम मिनिस्टर पे हमला किया, या फिर आप देखिए अमेरिका रोज धमकी देता है। ये सरकार स्वयं सेवकों की या सरकार संघियों की, या सरकार क्यों चुप रहती है? क्योंकि इनका बहुत सारा गड़बड़-झाला दस्तावेजी अमेरिका में दर्ज है, इसलिए ये चुप रहते हैं। 1938 का एक कानून है जो विदेशी हितों की प्रतिनिधियों से पारदर्शिता की मांग करता है। अमेरिका में सार्वजनिक रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि न तो स्क्वायर पैटर्न बोगस और न ही कोई अन्य संगठन जो है इस पंजीकरण कानून के तहत आरएसएस के एजेंट के रूप में पंजीकृत है। यानी आरएसएस खुद यहां पंजीकृत नहीं है, और अमेरिका में भी उसने पंजीकरण जो है आपको स्क्वायर पैटर्न बोगस या अन्य कंपनियों को अपनी लॉबिंग के लिए पंजीकृत नहीं कराया है। स्क्वायर पैटर्न बोगस को आरएसएस के विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकरण कराना आवश्यक है, लेकिन उसने नहीं कराया है। इसलिए आरएसएस के सुनील अम्बेडकर कह रहे हैं कि हमने भाई लॉबिंग नहीं कराई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण भारत में भी वो कई अपराधों से बच जाते हैं और विदेश में भी वो कई अपराधों से बच जाते हैं। डाटा से दिखाओ, ये सुनील अम्बेडकर का बयान है कि हमने कोई लॉबिंग नहीं कराई। क्यों? क्योंकि आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्ट्रेशन उन्होंने लॉबिंग एजेंसी के रूप में स्क्वायर पैटर्न बोगस को रजिस्टर्ड नहीं कराया, लेकिन स्क्वायर पैटर्न बोगस उनके लिए लॉबिंग कर रही थी। मतलब इसीलिए आरएसएस को रावण का 100 सर है, ये 10 सर रावण के थे, इनके 100 सर हैं। आप इसको पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं है इसका जो है। संघीय सरकार को प्रभावित करने वाले गतिविधियों के लिए पारदर्शी कानून लॉबिंग डिस्क्लोजर एक्ट 1995 के तहत दायर किए गए दस्तावेज में आरएसएस को स्क्वायर पैटर्न बोगस के प्रत्यक्ष ग्राहक के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। वहां भी यही खेल किया जो इन्होंने भारत में किया हुआ है। वहां सूचीबद्ध नहीं किया गया है, बल्कि ग्राहक स्ट्रीट स्ट्रेटजीज है जो आरएसएस की ओर से लॉबिंग फॉर्म 1+ स्ट्रेटजीज के रूप में व्यवसाय कर रही है। अब जैसे यहाँ अगर होगा तो बजरंग दल पे कार्रवाई हो गई, विश्व हिंदू परिषद हो गई, आरएसएस बचा रहेगा। मान लिया वो जो रजिस्टर्ड है, मान लिया केशव स्मारक समिति, उस पे हो जाएगा कुछ, लेकिन आरएसएस बचा रहेगा, क्योंकि वो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराता। धोखा देने की इनका पुराना पैटर्न, आपको 70 का उदाहरण दिया। तो वहां पर उसने ग्राहक स्ट्रीट स्ट्रेटजीज है जो आरएसएस की ओर से लॉबिंग फॉर्म 1+ स्ट्रेटजीज के रूप में व्यवसाय कर रही है। वहां एक अलग संस्था है, तो आरएसएस का नाम ने उस संस्था के थ्रू आरएसएस अपनी लॉबिंग कर रही है। वो संस्था है, वो संस्था उसने जो है स्क्वायर पैटर्न बोगस को पैसा दिया कि लॉबिंग करो। ये संस्था किसकी है? आरएसएस की है, पर आरएसएस पंजीकृत नहीं है, ये संस्था वहां पंजीकृत है। ऐसे खेलते, यानी विश्व हिंदू परिषद पंजीकृत है लेकिन आरएसएस नहीं है भारत में, जैसे उस तरह का खेल खेलती है। वही खेल उसने अमेरिका में खेला है संघ ने। स्क्वायर पैटर्न बोगस को प्रिज्म ने उसके लिए मेल लिखा कि इस पर जवाब दीजिए, लेकिन उसने कोई टिप्पणी नहीं दिया है, जवाब नहीं दिया। भारत में जब ये खबर आई तो संघ की तरफ से सुनील अम्बेडकर ने ये जरूर जवाब दिया कि हमने कोई लॉबिंग नहीं कराई। इसलिए हम उनका बयान भी आपको दिखा रहे हैं, उनका बयान फिर से दिखा दो। प्रिज्म ने जब ये स्टोरी पब्लिश की तो आरएसएस के प्रवक्ता ने एक्स पर प्रिज्म के निष्कर्ष के बारे में पोस्ट किया। सुनील अम्बेडकर ने कि भारत के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में काम करता है और उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी लॉबिंग फर्म को शामिल नहीं किया है। सुनील अम्बेडकर आए बयान। ऑफिशियल प्रवक्ता संघ के तो आप समझिए कि सब स्पेशलाइज ही हैं, पर कल को बयान होगा हमने तो कहा नहीं, हमारे ऑफिशियल तो है ना, ये भी संघ घुमाती है। जैसे नाथुराम गोडसे के मामले में भी नाथुराम गोडसे से अपना हाथ पीछे खींच लिया इन्होंने कि वो तो हमारा स्वयंसेवक था ही नहीं, खींच लिया फट से। वही स्थिति ये करते हैं हर जगह। आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर, जो उसका मुखपत्र है, एक ऑर्गेनाइजर और एक है 5 जन, हिंदी में 5 जन, अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें दावा किया गया कि एलडीए के तहत आरएसएस की पहुंच पूरी तरह से उजागर है। और उसके बाद जो है प्रिज्म के एक पत्रकार, अब प्रिज्म पर भी प्रेशर पड़ा, उसके एक पत्रकार ने एक्स पर इस लेख को जो पोस्ट किया उसको हटाना पड़ा। आप ये समझिए अमेरिका तक कैसी पहुंच है संघ की, उसको ये हटाना पड़ा। ये पूरा आपको पैटर्न दिखाया जा रहा है कि कैसे आरएसएस जो है एक दूसरी एजेंसी 1 के जरिए कैसे लॉबिंग किया
आपको इस पैटर्न बोगस कंपनी को उस वन के थ्रू पैसा दिया और फिर वो अमेरिका में लॉबिंग के लिए गया। आरएसएस पीछे रहा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत तरीके से वो खेलती है आरएसएस।